सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं 1986 की बात है। 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने भारत सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया था। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करने का अनुरोध किया था, जिसमें तत्कालीन भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया था। है ना, कर लिया था। और 1986 में ही इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। ये पता होना। तो अपने को पता होना कैसे हुआ करके पता चल गया। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी वजह यह है कि इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक भारत के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन भी कहते हैं अपन। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी दिन 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी। और साल 1930 में इसी खोज के लिए उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो अपने को पता होना, मैंने क्या बताया कि रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को हुई थी, है ना। और 1930 में, उसके बाद 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था सीवी रमन को। इसी कारण मनाते हैं। ये समझ में आया क्यों मनाते हैं? तो भारत सरकार ने घोषणा कर दी करके मनाते हैं। तो रमन प्रभाव क्या था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना, क्योंकि रमन प्रभाव की खोज करी थी उन्होंने। तो रमन प्रभाव जो होता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में होने वाला बदलाव है दोस्तों। यह तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी रासायनिक यौगिक के पारदर्शी नमूने से होकर गुजरती है ना। पारदर्शी नमूने से होकर गुजरती जब रमन प्रभाव होता है दोस्तों। इस घटना की खोज भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको शॉर्टकट में सीवी रमन कहते हैं, उन्होंने की थी दोस्तों। और उसके बाद 1930 में उन्हें इस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह विज्ञान के क्षेत्र में भारत में को मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो ये अपने को पता होना कि 28 फरवरी को ही क्यों मनाया गया, ये मैंने बता दिया आपको। और 1986 में हुआ था, है ना। 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछेगा 28 फरवरी, याद रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से किस दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आपको तो पता ही है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था उस दिन, है ना। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ये भी जानकारी अपने को होना, है ना। तो ये दिन है, इसलिए मनाते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2012 में शामिल किया गया था। 2012 से मना रहे, ये याद रख सकते हैं आप, है ना। इस दिन खेल और फिटनेस के महत्व पर प्रकाश डालने, खेल कितना इंपॉर्टेंट और शरीर की फिटनेस पर प्रकाश डाला जाता है। और शरीर को मजबूत करने के लिए, है ना, उसके ऊपर जोर दिया जाता है दोस्तों। फिटनेस के ऊपर जोर दिया जाता है, इतना याद रख सकते हैं आप। समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खेल दिवस 29 अगस्त किसके जयंती के ऊपर मनाया जाता है, ये याद रखना है। अगला है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। इंग्लिश में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है कि कंप्यूटर के बारे में जानकारी ना रखने वाले लोगों को कंप्यूटर साक्षर बनाया जाए, कंप्यूटर चलाते आया जाए, उनको कंप्यूटर साक्षर बनाया जाए। साथ ही डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
साथ ही डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ही मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT ने साल 2001 में की थी। तो 2001 से मना रहे कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। इस दिन को मनाने का मकसद है डिजिट यानी तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना, खासकर बच्चों और महिलाओं के बीच सबको कंप्यूटर से रिलेटेड साक्षरता देना, यही है दोस्तों इसका मतलब। अगला है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं करके क्वेश्चन है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क नामक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है दोस्तों, है ना। एक अधिनियम बना था, उसका नाम था केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में वो अधिनियम आया था, है ना। तो उसके बाद से स्थापना की गई। तो इसका मकसद ये है, ये मनाने का केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का मकसद है लोगों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के महत्व के बारे में जागरूक करना, बोर्ड के अधिकारों के तहत प्रयासों और कड़ी मेहनत को सम्मानित करना, ये सब है उसके अंतर्गत जो भी प्रयास वो करते हैं। लोगों को समय पर टैक्स चुकाने के लिए प्रेरित करना है इसका मकसद। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस पूछा कभी, तो 24 फरवरी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं क्या हुआ था। 1949 की बात है। 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर को हिंदी को भारत की औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था और संविधान में जोड़ा था हिंदी को। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैंने क्या बताया, संविधान सभा ने अपनाया था हिंदी भाषा को, है ना, औपचारिक भाषा का दर्जा दिया था 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि 14 सितंबर को हम जोड़ेंगे, इस वजह से ऐसा हुआ था। तो बता दूं आपको, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। करोड़ों की आबादी यहाँ पे अपने भारत में हिंदी भाषा बोलती है दोस्तों, है ना। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान्य और गौरव का प्रतीक है। हिंदी भाषा सम्मान्य और गौरव का प्रतीक है दोस्तों। बल्कि भारत की हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक भी है दोस्तों। इसीलिए हिंदी दिवस एक खास महत्व रखता है। इसी कारण हिंदी दिवस एक खास महत्व रखता है, इतना याद रखना है ना। और याद रखना है दोस्तों, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्यभाषा। क्यों राज्यभाषा क्यों है? राज्यभाषा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि अब प्रयोगात्मक, व्यवहारिकता और जन मान्यता प्राप्त शब्द है दोस्तों राष्ट्रभाषा। इसीलिए कभी क्वेश्चन आया भारत की राज्यभाषा क्या है, तो हिंदी है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब और एक और चीज़ बता दूं आपको, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी भाषा। हिंदी के बाद दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली, है ना। हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है बंगाली दोस्तों, ये याद रख सकते हैं। और यहाँ से एक और चीज़ याद रख सकते हैं, विश्व हिंदी दिवस कभी पूछा। विश्व हिंदी दिवस यही पता होना अपने को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद यानी इसको मनाने का उद्देश्य है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और वैश्विक स्तर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, ये है इसका मतलब। इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना है। बात करते हैं शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। शिक्षक दिवस के बारे में तो आपको पता ही है दोस्तों। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं, ये याद रखना है। तो मैंने बता दिया शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, तो सबको पता ही है। लेकिन क्यों मनाते हैं? तो भारत में शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है दोस्तों। उनका जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में अक्टूबर माह में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, है ना। कभी पूछा 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों, ये याद रख सकते हैं आप, जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये याद रख सकते हैं, है ना, ये याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? किसान दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बता दूं, किसान दिवस को नेशनल फार्मर डे भी कहते हैं। ये हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इधर लिखा है देखो, हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, है ना। चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है कब? 23 दिसंबर को। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया था। तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, किसान दिवस किस प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो तारीख याद रखना है 23 दिसंबर, और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? इसको डॉक्टर डे बोलेंगे। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई इधर लिखा है देखो, 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 1 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन भारत रत्न मिला एक का नाम था, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को हुआ था दोस्तों, है ना। और डॉक्टर विधान चंद्र राय ने भारतीय चिकित्सक संघ और भारतीय चिकित्सक परिषद जैसी कई प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कारण भारत सरकार ने 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर डे के रूप में घोषित कर दिया। और तो कभी अपने को ये पता होना चिकित्सक दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत रत्न मिला है उनको, भारत रत्न डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर डे मनाया जाता है, याद रखना है। क्या नाम है? डॉक्टर विधान चंद्र राय, नाम याद रखना है, डॉक्टर विधान चंद्र राय। आगे समझ। अगला है नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा पाकिस्तान के कराची पर किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट, कौन सा ऑपरेशन था? ट्राइडेंट ऑपरेशन का नाम था ट्राइडेंट की सफलता। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को हराया था और 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबाया था दोस्तों, है ना। तो उसी वजह से जीत के उपलक्ष्य में घोषित किया गया था। तो नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत 1972 से हुई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था और 1972 से नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? पूछेगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है। यह दिन भारतीय नौसेना अपने युद्ध तोपों और विमानों को आम लोगों के लिए खोलती है, उनको दिखाने के लिए यह दिन बताती है सब, है ना। ये नौसेना कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। अपने को इतना याद रखना है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, इतना याद रखें। नौसेना, है ना, नौसेना दिवस। नौसेना से क्या समझ में आया? जहाज वाला है दोस्तों ये, यानी समुद्र वाला है, पानी वाला, है ना। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं अपन। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष हम पूरे देश में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को, है ना। भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि एकता का प्रतीक है दोस्तों, एकता, है ना। जोड़े थे उन्होंने, है ना, जोड़े थे, पूरे भारत को एकजुट किए थे। तो
एकता का प्रसिद्ध प्रतीक है, तो उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, याद रखना है ना। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और उनको याद किया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को, उन्हीं के इसमें है ना, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बात करेंगे, नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 11 मई को, कब, 11 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है दोस्तों। यह साल यानी हर साल इस दिन अधिकारीगण भारत के वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि के लिए सम्मान देने के लिए करते हैं। इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल क्या हुआ था कि 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये भी कारण है, 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, ये भी उसको मनाने का एक कारण है। समझ में आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अगला है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 11 दिसंबर को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर को राष्ट्रीय या जाति धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को 1992 में अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों, है ना। तो इनकी जो घोषणा थी, है ना, अल्पसंख्यकों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनाया था 1992 में, है ना। उनके अधिकारों की घोषणा को अपनाया था, इसी कारण 18 दिसंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अपनाया था, इसी कारण मनाते हैं। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है कि एक बार देखो, ये SSC में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। अगला है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाते हैं। तो भारत में विधि दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाते हैं दोस्तों। 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। इसको मनाने का मकसद यह है कि 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था बोलेंगे या अपनाया गया था बोल सकते हैं, अपनाया गया था बोल सकते हैं। लागू तो 26 जनवरी को हुआ था, है ना। काहे कि संविधान को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय विधि दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस भी 26 नवंबर को ही बोलेंगे अपन। संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, याद रखना है ना, याद रखना है बस। नेक्स्ट है डायबिटीज डे कब होता है करके बताना है अपने को। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मधुमेह दिवस। हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। हर साल 14 नवंबर, इधर ये हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन, ये नाम याद रखना है, सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। किसके जन्मदिन, सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। उन्होंने 1922 में चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में डायबिटीज को लेकर जागरूकता पैदा करना है। लोगों के बारे में, डायबिटीज के बारे में उनको बताना है दोस्तों, ये सब है। इस दिन को मनाने की शुरुआत WHO ने बताया था और 1991 के बाद हुई है दोस्तों। 1991 के बाद ये दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। तो इतनी चीजें याद रखना है बस। डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ना। डायबिटीज़ होता है दोस्तों, यानी मधुमेह को डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। इंसुलिन ज़्यादा बनाने लगता है शरीर तो डायबिटीज़ हो जाता है दोस्तों, और कम मात्रा में बनाता है तो वो भी दिक्कत है, ज़्यादा बनाता है तो वो भी दिक्कत है, नॉर्मल जो बना रहा है वो ठीक है ना। तो डायबिटीज़ यानी इंसुलिन ज़्यादा बनाने लगता है, रिलीज करने लगता है, इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है, तो उस वजह से डायबिटीज़ हो जाता है। तो 14 नवंबर को एक और दिन होता है बाल दिवस, है ना। जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो उस दिन भी चाचा नेहरू की याद में बच्चे चाचा चाचा कहकर बुलाते थे, तो बच्चे लोग को बाल कह दिए तो बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है ना। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 24 जनवरी इंपॉर्टेंट तारीख है ये, 24 जनवरी इंपॉर्टेंट है। बाल दिवस बाल नहीं, बालिका, है ना। हर साल 24 जनवरी को इस दिन भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे इंग्लिश में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। बालिकाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलाने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है ना। तो क्या बताया मैंने, हर साल 24 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, समाज में उन्हें विकास के लिए समान अवसर के साथ सम्मान दिलाने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर का खत्म, अब इधर का खत्म करते हैं अपन। ये